हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे वर्चुअल फंक्शन के बारे में। आज हम वर्चुअल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम पहले प्रोग्राम देख चुके हैं जिसमें हमने बेस पॉइंटर यानी एक क्लास हमारे पास बेस है जिससे हमने न्यू क्लास डिराइव की है। तो हम बेस का जब पॉइंटर बनाते हैं और पॉइंट करते हैं बेस क्लास को तो वो उसके जो मेंबर है वो एक्सेस कर पाते हैं। लेकिन अगर हम बेस का पॉइंटर बना के डिराइव क्लास के मेंबर को पॉइंट करते हैं या डिराइव क्लास को पॉइंट करते हैं तो वैसे में उसके जो ऑब्जेक्ट हैं डिराइव क्लास में उसमें जो मेंबर है केवल उन्हीं मेंबर को एक्सेस कर पाते हैं जो मेंबर बेस क्लास से पब्लिकली डिराइव्ड हुए हो। तो हम प्रोग्राम इसके बारे में देख चुके हैं। तो आज हम वर्चुअल फंक्शन के बारे में देखेंगे। वर्चुअल फंक्शन में अगर हमारे पास बेस क्लास में कोई फंक्शन है और हमने उससे न्यू क्लास डिराइव की, वहाँ भी सेम ही सिग्नेचर का फंक्शन है जिसका नाम सिग्नेचर मतलब उसके पैरामीटर उसका नाम रिटर्न टाइप सभी बिल्कुल सेम है। तो जो मैंने एग्जांपल अभी दिया, एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए एक क्लास है और यहाँ पर हमारे पास एक डिस्प नाम का फंक्शन है वाइट, और इससे हमने न्यू क्लास डिराइव की, मान लीजिए क्लास बी, और इस तरीके से इनहेरिट किया पब्लिक ए। यहाँ भी बिल्कुल इसी नाम का इसी सिग्नेचर का हमारे पास फंक्शन है वाइट डिस्प, बिल्कुल सेम। तो पिछली बार जब हमने प्रोग्राम बनाया था जहाँ पर हमने बेस का पॉइंटर बनाया था, एक क्लास का मान लीजिए पॉइंटर हमने इसका क्लास का पॉइंटर बनाया, और अगर हम क्लास को पॉइंट करते हैं मतलब बेस क्लास को पॉइंट करते हैं तो उसके मेंबर तो एक्सेस होते ही हैं। लेकिन अगर डिराइव क्लास को या डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट करते हैं तो भी जो मेंबर एक्सेस होते हैं वो वही मेंबर एक्सेस होते हैं जो ए से बी में डिराइव्ड हुए हो, इनहेरिट हुए हो। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर यहाँ पे दोनों में ही एक नाम का फंक्शन है तो ऐसे में बेस का पॉइंटर अपने मेंबर एक्सेस कर पाता है, लेकिन जो सेम नाम के फंक्शन अगर मान लीजिए नीचे क्लास में भी है तो वो इनहेरिटेंस के बावजूद भी पॉइंटर चूँकि बेस का है वो नीचे जो मेंबर है उनके मेंबर एक्सेस नहीं कर पाता। यहाँ पर इस एग्जांपल में देखें तो दोनों में ही वाइट डिस्प नाम का फंक्शन है। हम बेस का पॉइंटर बना के चाहे बेस क्लास को पॉइंट करें चाहे डिराइव क्लास को पॉइंट करें, जो फंक्शन एक्सेस होगा वो होगा बेस क्लास का वाइट डिस्प, यानी हम नीचे इस वाइट डिस्प को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो वर्चुअल कीवर्ड का यूज़ करके इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, और वर्चुअल फंक्शन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करता है। जो हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं तब वहाँ हम वर्चुअल फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले हम समझेंगे कि वर्चुअल फंक्शन क्या होता है और किस तरीके से उसको यूज़ किया जाता है। यहाँ पर अगर ऐसा प्रॉब्लम हो जहाँ पर बेस में हमारे पास फंक्शन है और सेम सिग्नेचर का डिराइव क्लास में भी फंक्शन है तो हम बेस पॉइंटर बनाकर बेस का भी फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं और नीचे डिराइव क्लास के भी सेम सिग्नेचर के अगर फंक्शन हो तो हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। इसको ही पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है, जहाँ पे डिफरेंट फॉर्म होते हैं, जहाँ पर उनका यूज़ अलग अलग तरीके से किया जाता है लेकिन उनकी जो सिग्नेचर है जो नेम है बिल्कुल यहाँ पे देखिए वाइट डिस्क बिल्कुल सेम है, लेकिन इनके यूजेस या इनका जब एग्जीक्यूशन होगा जब यूज़ करेंगे तो इनके कोड इनका जो बिहेवियर है वो अलग अलग हो सकता है। यही पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हम वर्चुअल फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए केवल इतना ही करना होगा कि जो हमारे पास बेस में फंक्शन है सेम सिग्नेचर का वहाँ हम वर्चुअल कीवर्ड का यूज़ करेंगे। वर्चुअल केवल इस तरीके से वर्चुअल कीवर्ड यहाँ पे लगा देने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब अगर आप बेस का पॉइंटर बनाते हैं और बेस क्लास को पॉइंट करते हैं तो ये फंक्शन रन होगा। डिराइव क्लास को अगर आप पॉइंट करते हैं तो इसका जो नेक्स्ट फंक्शन है जो कि सेम सिग्नेचर के साथ है वो रन होगा। मतलब बेस क्लास में आपके पास जो भी फंक्शन है नीचे की डिराइव क्लास में सेम सिग्नेचर का अगर आपके पास फंक्शन है तो बेस क्लास में जो फंक्शन है उसे आप वर्चुअल कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करेंगे, वर्चुअल कीवर्ड के साथ बनाएंगे। उसके बाद
जब भी उन्हें एक्सेस करना होगा नीचे के और भी जो फंक्शन सेम सिग्नेचर के साथ हैं, तो आप बेस का पॉइंटर बनाएंगे। अब उस पॉइंटर को जिस भी डिराइव्ड क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे और जो भी डिराइव्ड क्लास होगा उसको पॉइंट करेंगे आप, तो उसके आप फंक्शन रन करा पाएंगे जो कि सेम सिग्नेचर के हैं जैसा कि बेस क्लास में है। केवल आपको बेस क्लास में उस फंक्शन के साथ वर्चुअल कीवर्ड ऐड करना होगा। तो इसका एक छोटा सा हम प्रोग्राम देखते हैं और देखेंगे कि अगर हम वर्चुअल कीवर्ड लगा के इस तरीके से फंक्शन बनाते हैं या नहीं बनाते हैं तो क्या अंतर पड़ता है आउटपुट में, जिससे आसानी से हम इसको समझ पाएंगे। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को यूज़ करने के लिए हम वर्चुअल फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं इसके लिए हम, ताकि और अच्छे से इसको समझ पाएँ। हैज़ इंक्लूड iostream डॉट एच, और इसी तरीके से हैज़ इंक्लूड conio डॉट एच। अब सबसे पहले एग्जांपल बहुत ही सिंपल है। एक हमारे पास बेस क्लास होगा और एक डिराइव, जहाँ पर हम एक ही नाम के फंक्शन बनाएंगे, मतलब एक ही सिग्नेचर के साथ। तो स्टार्ट करते हैं, क्लास पहला बनाते हैं बेस। केवल हमको यहाँ पर वर्चुअल कीवर्ड का यूज़ करते हुए जब हम वर्चुअल फंक्शन बनाते हैं तो किस तरीके से उसको यूज़ किया जाता है, आउटपुट में क्या फ़र्क पड़ता है, इसके बारे में देखना है। तो सिंपल यहाँ मैं पब्लिक में फंक्शन बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोई वेरिएबल नहीं बना रहा हूँ, सिंपल पब्लिक में फंक्शन बना रहा हूँ। तो दो फंक्शन मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, एक वर्चुअल कीवर्ड के साथ होगा और एक बिना वर्चुअल कीवर्ड के होगा, ताकि हम दोनों में अंतर देख सकें कि आउटपुट में क्या अंतर पड़ता है। तो पब्लिक में एक फंक्शन मैं बना रहा हूँ यहाँ पर वाइड डिस्प वाइड। यहाँ पर मैसेज केवल इतना ही होगा कि ये बेस क्लास से है या भी बेस क्लास का एक मैसेज आ गया, ताकि पता लगे कि कौन सा फंक्शन रन हो रहा है, बेस का कि डिराइव्ड का। तो इसके अंदर एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, सी आउट, यहाँ पर बेस क्लास, ये एक मैसेज आ जाएगा। और इसी तरीके से एक फंक्शन में और बना लेता हूं यहाँ पर, ये वर्चुअल कीवर्ड के साथ बना रहा हूं मैं, वर्चुअल कीवर्ड यहाँ पर जोड़ रहा हूं मैं, वर्चुअल वाइड सो वाइड। और यहाँ पर भी एक मैसेज में डिस्प्ले करा लेता हूँ, सी आउट \n, और यहाँ भी एक मैसेज रहेगा। अब कौन सा फंक्शन रन हो रहा है उसके भी मैसेज में जोड़ देते हैं, बेस क्लास। अब इस फंक्शन का नाम डिस्प है तो डिस्प। इसी तरीके से बेस क्लास, फंक्शन का नाम शो है तो शो, और यहाँ पर ये क्लोज हो गया। और सबसे लास्ट में क्लोज हो गया हमारा क्लास। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल क्लास है, बहुत ही आसानी से आप इसको समझ पाएंगे। क्लास का नाम है बेस। पब्लिक सेक्शन में हमने दो सेक्शन बनाए, दो फंक्शन बनाए हुए हैं, एक है डिस्प और एक है शो। दोनों में अंतर ये है कि जो हमने डिस्प बनाया है और जो शो बनाया है, डिस्प में हमने वर्चुअल कीवर्ड नहीं लिखा है, आप देखेंगे। शो में मैंने वर्चुअल कीवर्ड का यूज़ किया है, वर्चुअल लिखा हुआ है, फिर वाइड शो वाइड। दोनों के अंदर अपने अपने मैसेज है कि बेस क्लास का डिस्प फंक्शन है और ये बेस क्लास का शो फंक्शन है, और ये क्लास कंप्लीट। अब एक न्यू क्लास डिराइव करेंगे इससे हम, और वहाँ पर भी सेम सिग्नेचर की फंक्शन यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं प्रोग्राम को। अब हम डिराइव क्लास बनाते हैं जहाँ पर सेम सिग्नेचर के फंक्शन बनाएंगे। तो क्लास डिराइव, सेम सिग्नेचर के फंक्शन बना लेते हैं, वाइड डिस्प वाइड। यहाँ पे लेकिन जो मैसेज होगा वो हम डिराइव क्लास का मैसेज प्रिंट करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। यहाँ पर इनहेरिटेंस यूज़ कर लेते हैं, पब्लिक
और बेस होगा बेस क्लास। डिराइव्ड क्लास डिस्प। सेम इसी तरीके से दूसरा फंक्शन बनाएंगे वाइड। दूसरा फंक्शन सेम शो के नाम का बनाएंगे जिसे हमने ऊपर बनाया हुआ है, शो वाइड। यहाँ भी एक मैसेज लिखेंगे इसी तरीके से, सी आउट डिराइव क्लास और फंक्शन का नाम है शो, लास्ट में सेमीकोलन, और यहाँ पर ये क्लास कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से बेस क्लास से हमने एक न्यू क्लास से यहाँ डिराइव की, इसका नाम हमने डिराइव रखा है। सेम सिग्नेचर का फंक्शन हमने यूज़ किया है डिस्प और शो। मैसेज यहाँ पर हमने लिख दिए हैं डिराइव क्लास डिस्प और डिराइव क्लास शो। अब जब हम प्रोग्राम में बेस का पॉइंटर बनाएंगे तो बेस पॉइंटर बनाने के बाद हम जिस क्लास को भी पॉइंट करेंगे, जैसे हमने बेस क्लास को पॉइंट किया तो बेस के मेंबर एक्सेस करेगा, और जब डिराइव क्लास को पॉइंट करेंगे तो वे मेंबर जो कि बेस क्लास में जैसे हैं बिल्कुल उसी सिग्नेचर के साथ हैं और वर्चुअल कीवर्ड के साथ वहाँ पर बनाए गए हैं, उनको वो एक्सेस कर पाएगा। तो ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इसका यूज़ हम करते हैं या फिर इसका किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे कि जब डिस्प और शो दोनों में वर्चुअल के साथ बनाया गया है शो, तो जब हम बेस पॉइंटर को डिराइव को पॉइंट करेंगे डिराइव क्लास को, तो यहाँ पे शो तो एक्सेस हो पाएगा, लेकिन जो डिस्प है वो बेस का ही एक्सेस होगा क्योंकि वो नॉर्मल फंक्शन की तरह बनाया गया है। और नॉर्मल फंक्शन जो होता है अगर दोनों में सेम है या वर्चुअल कीवर्ड के साथ नहीं बनाया गया है तो जो बेस होता है वो अपने ही फंक्शन एक्सेस करता है। जबकि वर्चुअल कीवर्ड के साथ अगर हमने बनाया हुआ है और बेस क्लास में और डिराइव क्लास में उसी सिग्नेचर के साथ है अगर फंक्शन, तो जिस भी क्लास को हम पॉइंट कर रहे हैं उस क्लास के फंक्शन को वो एक्सेस करता है। तो इसका आउटपुट हम देखेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे। इंट मेन फंक्शन बना लेते हैं आगे, और जहाँ पे इसको हम एक्सेस करेंगे इंट मेन। सबसे पहले हम बेस क्लास का एक पॉइंटर बनाएंगे। वर्चुअल फंक्शन के बारे में आपको बता दूं कि जब वर्चुअल फंक्शन हमने बनाया हुआ है और डिराइव क्लास में बिल्कुल उसी नाम के फंक्शन है, उनको एक्सेस करना है तो हमको बेस क्लास का ही पॉइंटर बनाना पड़ेगा। बेस क्लास का पॉइंटर बनाने के बाद ही हम और जो फंक्शन डिराइव क्लास में है सेम सिग्नेचर के साथ उसको एक्सेस कर सकते हैं, उस क्लास को पॉइंट करके, लेकिन बेस पॉइंटर से। तो सबसे पहले बेस क्लास का हम एक पॉइंटर बनाएंगे, पॉइंटर पी। अब यहाँ पर मैं बेस का भी एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, बेस ओबीजे बी, और डिराइव्ड का भी बना लेते हैं, डिराइव्ड ओबीजे डी, दोनों का ही बना लेते हैं। अब इस पॉइंटर के साथ हम बेस को भी पॉइंट कर सकते हैं और डिराइव को भी पॉइंट कर सकते हैं। तो अगर हम बेस को पॉइंट करें मतलब p इज इक्वल एड्रेस ऑफ ओबीजे बी, और यहाँ पर इस तरीके से एक्सेस करें p, हमारे पास दो फंक्शन है डिस्प और दूसरा फंक्शन है शो, इस तरीके से। अब हम पॉइंट करते हैं डिराइव क्लास को, तो इस तरीके से लिखेंगे p इज इक्वल एड्रेस ऑफ, डिराइव के लिए हमने ऑब्जेक्ट बनाया है ओबीजे डी। अब इस पॉइंटर द्वारा फिर हम फंक्शन को एक्सेस करते हैं। डिराइव में भी दो फंक्शन है, एक है डिस्प नाम का और इसी तरीके से एक है शो नाम का। अब लास्ट में गेट ch और रिटर्न स्टेटमेंट यूज करेंगे, रिटर्न 0, और सबसे लास्ट में यहाँ पर मेन फंक्शन क्लोज। अब यहाँ पर आउटपुट देखेंगे हम, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमने बेस का पॉइंटर बनाया है पहला। दूसरा आगे बढ़ते हैं, हमारे पास बेस का ऑब्जेक्ट है ओबीजे बी और डिराइव का ऑब्जेक्ट है ओबीजे डी। सबसे पहले हमने यहाँ पर बेस को पॉइंट किया है, बेस क्लास को, p इज इक्वल एड्रेस ऑफ ओबीजे बी। अब जब हम p डिस्प और p शो इस तरीके से कॉल करते हैं तो आउटपुट में देखेंगे, आउटपुट इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से होगा।
यहाँ पर जब हम डिस्प और शो को यहाँ पर कॉल करते हैं, चूँकि ये बेस पॉइंटर भी है और बेस क्लास को इसने पॉइंट किया हुआ है, तो बेस के फंक्शन एग्जीक्यूट होंगे और यहाँ पर जो मैसेज हमने वहाँ पे लिखा हुआ है वो आएगा बेस क्लास डिस्प को कॉल किया तो डिस्प, इसी तरीके से बेस क्लास शो को कॉल किया तो शो। ये दोनों ही बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद हमने यहाँ पर बेस का ही पॉइंटर यूज़ किया है और डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को इस तरीके से पॉइंट किया है। आप यहाँ पे देखेंगे p = एड्रेस ऑफ obj_d। अब जब हम पॉइंटर तो बेस का है, पॉइंट हमने डिराइव्ड क्लास को किया हुआ है, डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे अगर हमने डिस्प और शो फंक्शन को कॉल किया तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिस्प फंक्शन बिल्कुल उसी सिग्नेचर के साथ है जैसा कि बेस में है। अब यहाँ पर पॉइंटर भले ही बेस क्लास का है, लेकिन वो डिराइव्ड क्लास को भी पॉइंट अगर करता है तो वो उनके मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकता जो कि उनके ओरिजिनल मेंबर है। वो केवल उन्हीं मेंबर को एक्सेस कर सकता है जो कि पब्लिकली इनहेरिट हुए हैं। तो यहाँ पर जो पब्लिकली इनहेरिट हुआ है वहाँ से वो डिस्प और शो है। तो कुल मिला के ये जो p डिस्प हमने लिखा है ये अपने ही बेस क्लास के फंक्शन को एक्सेस करेगा और मैसेज होगा यहाँ पर बेस क्लास डिस्प, ये मैसेज होगा। लेकिन आप देखेंगे कि हमने जब बनाया था, हमने फंक्शन डिक्लेयर किया था, शो में हमने वर्चुअल कीवर्ड का यूज़ किया था। तो वर्चुअल फंक्शन बेस क्लास में वर्चुअल कीवर्ड के साथ बनाया जाता है। अगर डिराइव क्लास में आगे भी बिल्कुल उसी सिग्नेचर के फंक्शन होते हैं और हम बेस पॉइंटर के साथ उस क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हैं तो हम उसको एक्सेस कर पाते हैं। तो यहाँ पर भले ही क्लास जो यहाँ पे जो पॉइंटर है p, भले ही वो बेस क्लास का है, लेकिन हमने वर्चुअल कीवर्ड के साथ शो फंक्शन वहाँ बनाया हुआ है। तो डिराइव में जब वो सेम फंक्शन उसी सिग्नेचर का होता है तो ये इसको एक्सेस करेगा और यहाँ जो फंक्शन रन होगा वो रन होगा डिराइव्ड का। तो मैसेज इस तरीके से आएगा डिराइव्ड क्लास और आएगा शो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डिराइव्ड क्लास का शो फंक्शन इसलिए कॉल हो पाया क्योंकि ये वर्चुअल कीवर्ड के साथ बेस क्लास में बना हुआ है। तो इस तरीके से इसका यूज़ करके रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव की जाती है प्रोग्राम में। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने देखा कि किस तरीके से वर्चुअल फंक्शन का यूज़ हम करते हैं। हमने इस प्रोग्राम के एग्जाम्पल में आसानी से देखा कि किस तरीके से वर्चुअल कीवर्ड के साथ अगर बेस क्लास में आपने फंक्शन बनाया हुआ है और सेम सिग्नेचर का अगर फंक्शन डिराइव्ड क्लास में अगर मिलता है तो बेस के पॉइंटर द्वारा हम उसको पॉइंट करके एक्सेस कर सकते हैं। उनका सिग्नेचर सेम होना चाहिए और बेस क्लास में वो फंक्शन वर्चुअल कीवर्ड के साथ डिक्लेयर होना चाहिए। तो उसको एक्सेस करने के लिए हमको लेकिन बेस का ही पॉइंटर बनाना पड़ेगा। बेस पॉइंटर द्वारा जब हम उस ऑब्जेक्ट को, उस क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हैं तो सेम सिग्नेचर के साथ जो वर्चुअल कीवर्ड के साथ बेस में फंक्शन बना हुआ है उसको हम इस तरीके से एक्सेस कर पाते हैं। तो इसका हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में यूज़ करते हैं। आगे हम और भी वीडियोस देखेंगे, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, कैसे उसको हम यूज़ कर पाते हैं। जैसा कि हमने आज वर्चुअल फंक्शन के बारे में देखा कि पॉलीमॉर्फिज्म इसके द्वारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव की जाती है प्रोग्राम में। हम आगे पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytutsforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।